सो हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं और इस टूटे हुए मार्केट में आप अभी बचे हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। हम ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर चुके थे कि मार्केट में अभी डाउन साइड है और यहाँ से जो है अभी एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी वहाँ आ चुका है जहाँ इसने 11 दिसंबर को एक विक बनाई थी और 40,000 दो 43,000 से 40,200 आया था ये। सो वही यहाँ पे ये कर रहा है और उससे पहले भी आप देखेंगे कि 48,000 से इंट्राडे के अंदर ही वो आई थिंक इंट्राडे नहीं, नेक्स्ट डे के अंदर ही वो जो है 41,000 आ गया था, 7 से 8,000 पॉइंट टूटा था। राइट। सो अभी हमने जैसा आपको बताया था कि आज हम आपको मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कुछ बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता लग सकेगा कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है और हमको कहाँ पे एंट्रीज लेनी है। राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम टोटली जो है 2 मूविंग एवरेज और 4 जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, सॉरी 3 मूविंग एवरेज और 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम जो है कॉम्बिनेशन लेंगे और उससे हम ये पता करेंगे कि मार्केट किधर जा सकता है और हमको कहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं 7 डेज का मूविंग एवरेज ले रहे हैं। तो 7 डेज का अगर मूविंग एवरेज आप देखोगे तो उसको देख के आप यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मार्केट का मूव होगा, क्योंकि ये कभी भी इसको क्रॉस कर जाता है, वहां से ऊपर जाता है, तो कोई भी क्लियर इंडिकेशन इसका नहीं है। बट इस पूरे इन 6 मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर 7 डेज का मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा। वो कैसे प्ले करेगा वो अभी आप जो है आगे वीडियो में देखेंगे। राइट। सो 7 डेज मूविंग एवरेज को अगर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर जब भी मार्केट जा रहा है तो ऊपर रह रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे जा रहा है, वापस पंप हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। राइट। अब हम इसके साथ में जो ऐड करेंगे 7 डेज के साथ जो हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे 30 डेज का। राइट। अब आप देखिए, अब जो 30 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे ले रहे हैं उसके अंदर आपको क्लियरली शो हो रहा है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। ठीक है। अगर हम इसको इंट्राडे के अंदर लें या डेली, चलो हम डेली टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टर्म फ्रेम में ले लेते हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है या मार्केट का मूव तय करना है लॉन्ग टर्म में। तो 7 डेज का हम निकालते हैं। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जा लेते हैं, कहीं पे भी जहाँ आप देख रहे हैं अपने चार्ट के ऊपर ये लगी है वहां पे आप देखिए। ठीक है। कहीं पे भी ले लीजिए, चलो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, जहां भी बोलो, जहां पे कर्सर रुक रहा है वहां पे हम ले लेते हैं इसको। राइट। यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे 7 डेज का मूविंग एवरेज जो है, येलो लाइन है, ग्रीन लाइन है 30 डेज का मूविंग एवरेज। और जब तक 30 डेज 7 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो 30 डेज के नीचे है, तब तक वो उसके नीचे ही मार्केट चल रहा है। ठीक है। तब तक आपको यहाँ मैं बोलूँगा ना सेल करना है ना बाय करना है, और आपको केवल वेट करना है उसको क्रॉस ओवर करने का। क्रॉस ओवर इन द सेंस 7 डेज मूविंग एवरेज को 30 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का वेट करना है। राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ नीचे 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 चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसने जैसे ही इसको क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया और वॉल्यूम के साथ में इसने क्रॉस ओवर किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये एक कंफर्मेशन कैंडल बनी और कंफर्मेशन कैंडल बनाने के बाद आप देखिए कि ये पूरी तरह से ऊपर गया है। राइट। पूरी तरह से ऊपर जाने के बाद में मैं ये चीज आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऑटो रिप्ले करके, वैसा नहीं बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। आप लाइव मार्केट में इसको टेस्ट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे जब तक ये ऊपर है, इसके ऊपर ही है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, जब ये क्रॉस ओवर करके इसको क्लोज करता है तो इसको स्टॉप लॉस बन जाएगा इसके नीचे का। ठीक है। तो जहां जहां ये ऊपर जा रही है वहां वहां उसके नीचे का जो बॉटम का है वो स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा। राइट। बॉटम इन द सेंस इसके नीचे क्लोजिंग का। ठीक है। इसके नीचे जब भी क्लोजिंग आती है वापस क्रॉस ओवर के बाद में, तो वो आपको एक स्टॉप लॉस बन जाएगा और उसको तब तक आपको ट्रेल करते जाना है जब तक वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद आप देखोगे कि जैसे ही वो ऊपर हुआ और यहाँ पे इसने फिर से वॉल्यूम के साथ आप देखिए कि ब्रेक किया। अब ब्रेक करते ही देखिए क्या हुआ कि यहाँ इसने डेली में ब्रेक किया और सीधा इसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है।
डाउनफॉल होने के बाद आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर गया है बट इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, राइट? मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि इसको क्लोजिंग ज़रूरी है या स्टॉप लॉस के लिए, तो यहाँ पे भी जब आप ये क्रॉसओवर जैसे ही यहाँ पे हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग, ये ग्रीन वाली कंफर्मेशन कैंडल बनी और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद में फिर से आप देख सकते हैं कि क्रॉसओवर हुआ, ऊपर गया, यहाँ से उसी तरह ये एक रेंज बाउंड मार्केट चलता गया और जब भी ये आया है डाउनफॉल, ये देखिए कि जब भी ये इसके नीचे गई है, इसने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया और जब भी ऊपर यही गई है तो अच्छा खासा अपसाइड मूव इसने दिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आप ले लीजिए, मैं ऐसा कहीं पे भी नहीं बता रहा हूँ कि अ, ये कोई या ऑटो रिप्ले करके कि ऐसा हुआ है। आप खुद टेस्ट कर लीजिए इसको, बैक टेस्टिंग के अंदर आप चेक कर लीजिए और लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ। और इवन आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमेशा इसने यही किया है, जब भी ये चला है ऑलमोस्ट इसने यही किया है। अब यहाँ देखिए, तो अभी जो करंट ट्रेंड है, वो आप यहाँ से अब जो करंट मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रीवियस नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, ये करंट मार्केट ट्रेंड है। अब करंट मार्केट ट्रेंड में आप तय कर लीजिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। पिछला ट्रेंड आप देख लीजिए, जहाँ-जहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर, ये यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉसओवर, ये यहाँ दे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर 23,000 से 20,000, राइट? 29,000 से 24,000, नीचे में क्रॉसओवर आप देखेंगे तो 27,000 से अभी भी ऊपर चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसकी क्लोजिंग को। सो 42,844 है, अभी ऑलमोस्ट 40,500, ठीक है? तो अभी इसका अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस क्या बन रहा है इस क्लोजिंग के ऊपर का, मीन्स जब तक इसके ऊपर का 44 की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक इसका डाउन साइड मूवमेंट चालू रहेगा। ये डेली बेस पे जो है आपकी कैंडल चलती रहेगी, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं, इसके साथ में ये होगा 7 और 30 डेज का। अब हम आते हैं इसके थर्ड इंडिकेटर पे। 7 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, मीन्स 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया। अब हम इसके साथ में जोड़ेंगे 60 डेज। 60 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको आप देखेंगे। अब 60 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी सेम कंडीशन है। इसमें कंडीशन आपके डबल लग जाएगी। जब भी 7 डेज 30 को क्रॉस करता है, तब आप जब आप 3 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि 7 डेज 30 को क्रॉस कर रहा है तब आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये एंट्री तभी लेनी है जब 2 इंडिकेटर काम कर रहे हैं। जब जब तीसरा आपने लगाया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 60 डेज का, तब आपको 7 जब 30 को क्रॉस करे तब आपको नहीं करना है कोई भी ट्रेड। आपको ट्रेड कब लेना है? जब 7 और 30 दोनों मिलके 60 को क्रॉस करते हैं। 7 एंड 30 दोनों मिलके 60 को क्रॉस करते हैं, क्लोजिंग देते हैं, देन यू कैन सी द अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट। सो अभी आप ये देखेंगे कि 7 और 30, 7 ने 30 को क्रॉस कर दिया है बट ये अभी 60 के अबव ही है दोनों, ठीक है? अभी 60 के अबव ही है। सो आप यहाँ पे मार्केट में जो ट्रेड अभी बन रहा है वो यहाँ पे आप इसको अभी 44,000 के एसएल के साथ में शॉर्ट में रख सकते हैं। और अब जैसे ये 40,000 आया है तो इसका शॉर्ट का जो अब एसएल बन जाएगा वो बन जाएगा इस 30 के ऊपर का, सॉरी इस 7 के ऊपर का जो बन रहा है 42,200 का। यहाँ अगर बन रहा है तो 44,400, 43,400, यहाँ बन रहा है तो 42,200 का एसएल बन रहा है और शॉर्ट में खड़े रहना है। जब तक 42,200 के ऊपर ना जाए मार्केट तब तक शॉर्ट में खड़े रहना है। नाउ 7, 30, 60, नेक्स्ट इज 100 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 डेज का ईएमए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है पूरे मार्केट के अंदर और लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अभी जो हमारा सपोर्ट है वो भी यही है 38,500, क्योंकि एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते हैं। 39,150 बता रहा है बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हर जगह होता है, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हर जगह होता है। एग्जैक्ट लेवल कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं, रिजेक्शन आते हैं।
सो 39,100 अगर बन रहा है तो हम इसका लेवल रहेंगे 38,500, 400-500 पॉइंट का एक बफर हमको लेकर रखना पड़ता है सेफ साइड के लिए, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 38,500, अब यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे कब एंट्री लेनी है? जब तीनों 100 को क्रॉस करेंगे। तीनों लेवल ने नीचे से ऊपर में 100 को क्रॉस किया तो अपसाइड, और ऊपर से नीचे में क्रॉस किया 100 को, तीनों ने एक साथ तो डाउन साइड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है 39,200, 39,150 का है, तो आप इसको जो सपोर्ट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 39,150 से लेके 500 पॉइंट का बफर आप ले लीजिए इसके अंदर, तो 39,150 से लेके 38,600 का या 38,500 का एक सपोर्ट ले लीजिए। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा वो एक बार के लिए यही सपोर्ट बनेगा, राइट। बफर के साथ में ये रह जाएगा। उसके बाद अगर हम लेते हैं एक और, तो हम लेंगे फिर से 200 का, राइट। फिफ्थ हम लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का। सेम कंडीशन, 200 में अब चारों को क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब 200 को अगर ये चारों क्रॉस ओवर करते हैं, जो पिछले तीन हैं 7, 30, 60 एंड 100, ये चारों जब 200 को क्रॉस ओवर करते हैं तब अनएक्सेप्शनल तेजी, आप उसके अंदर बड़ी तेजी आप मान सकते हैं। और उसका लाइव एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है किस लेवल पे, 28,000 के लेवल पे, 27,000 के लेवल पे इसने क्रॉस ओवर किया है। और उसके बाद आप तेजी देख सकते हैं कि 48,000 की 20,000 पॉइंट की तेजी इसने दी है, ठीक है। एक चीज और है जो मैं इसमें आपको लास्ट में बताऊंगा कि 200 एवरेज के अंदर एक गणित और क्या बैठती है। अगर मैं पिछले का अगर देखता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि हमेशा यही हुआ है, जब जब इन्होंने क्रॉस ओवर किया है तब तक कैसी तेजी आई है, राइट। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब एक नई चीज और देखेंगे कि एक इंडिकेटर जो है, एक मूविंग एवरेज जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसके अंदर, वो है 25 डेज का, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो है 25 डेज की है, ठीक है। और इस ब्लू लाइन को जो है आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकते हो 1 मंथ के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 1 मंथ के हिसाब से आप इसको जो है काफी अच्छा सपोर्ट लेके चल सकते हो। और जब भी ये वाला जो है अगर क्रॉस ओवर होता है तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिलती है ये 25 डेज का, जब 100 डेज को क्रॉस ओवर करेगा। 25 डेज का अगर 100 डेज को क्रॉस ओवर करता है तो आप ये मान के चलिए कि काफी बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। और वो डाउनसाइड अगर आज के लेवल से देख रहे हैं तो वो आप मान के चलिए लेवल जो बनेगा वो अराउंड बनेगा 35,000 से लेके 28,000 तक का, मतलब इस लेवल तक का 26,000 तक का ये एक सपोर्ट जोन बनेगा इसका। बफर में अगर हम लेते हैं तो 25 डेज के हिसाब से, ठीक है। सो ये लेवल कौन सा है, 35,185 का, 35,185, और बफर में 500 दिया तो 34,600, ये एक इसका सपोर्ट जोन बनेगा। और इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा जो लग रहा है वो आएगा इस क्रॉस ओवर की जगह जहां से इसने क्रॉस ओवर स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट दिस लेवल 27,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर ये मूविंग एवरेज जरूर लगाइए। अब जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी कि इस पिंक लाइन का जो 200 डेज मूविंग एवरेज का है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कि प्रीवियस में अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं कहीं पे भी, यहाँ से 200 डेज मूविंग स्टार्ट हुआ है, राइट। डेली टाइम फ्रेम में 200 डेज का यहाँ स्टार्ट हुआ है। जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है और बाकी सारे मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है, तो मार्केट ने कहीं पे भी अपसाइड मूव देने की नहीं की है। लेकिन जब भी यहाँ से ये क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, इसके पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले करेगा मार्केट में।
पिंक वाला जो है 200 मूविंग डेज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में, और इस जगह आके जब लोग शॉर्ट में बैठेंगे 36,000 का लेवल लेके, जब लोग शॉर्ट में बैठेंगे तब हो सकता है कि वहां से हमको जो है एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। बट फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये लेवल्स आपको क्रिएट करने हैं, और आप अगर चाहें तो अपना चार्ट मुझे शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर कि ये लेवल्स बन रहे हैं, और मैं आपको 100% जो है रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपने जो चार्ट बनाया है, ये जो लेवल्स बनाए हैं वो कितने एक्यूरेट है। आप चाहें तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे ग्रुप में भी भेज सकते हैं, या फिर हमारा बोर्ड के ऊपर भी भेज सकते हैं। बोर्ड का एड्रेस मैं आपको एक बार फिर से डाल दूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो, अभी के टाइम पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, तो यहाँ पर ये जो लेवल बन रहा है, और यहाँ देखोगे तो इन सब का मूव जो है थोड़ा सा अब यहाँ से कर्व होता जा रहा है। ये कर्व इन द सेंस डाउन साइड की तरफ मूव होता जा रहा है। बट 7 डेज का आप अगर स्लाइटली देखेंगे, अगर थोड़ा और क्लोजली मैं आपको दिखाऊं 7 डेज का, तो ये देखिए कि 7 डेज हल्का सा स्लाइटली सा यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो इसकी वजह से 100 डेज की वजह से, जब तक 100 डेज वाला ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे है। बट जब ये चारों अगर यहाँ क्रॉस ओवर करेंगे, अगर ये 35,000 का लेवल आता है और ये चारों इसको क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है, अप साइड से डाउन साइड में पिंक 200 मूविंग एवरेज को अगर सारे ही लेवल क्रॉस ओवर करते हैं तो क्या होता है, उसका नज़ारा मैं आपको पीछे में कहीं बताता हूँ अगर दिखता हो तो। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ तो सारे नीचे ही चल रहा है। अगर मैं वीकली में अगर दिखता हो तो मैं वीकली में देखता हूँ, वीकली में 200 का नहीं बना हुआ है। बट अगर ये लेवल क्रॉस होता है यहाँ से क्रॉस ओवर, तो आप मान के चलिए कि 28,000 से 26,000 का लेवल शॉर्ट शॉर्ट मार्केट में शो होना चाहिए। बट ये लेवल जो दो मैंने आपको दिए हैं, एक तो ये 100 EMI और 200 EMI काफ़ी रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट्स 90% चांस है कि यहाँ 38,500 टूटने के बाद काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट्स आएंगे, और वो शॉर्ट्स आएंगे तो वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है। अभी के लिए मार्केट से आपको स्टे अवे रहना है, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ये बताना है, और आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप बोर्ड पे भेज सकते हैं अपने चार्ट। जिस भी कॉइन के ऊपर लगाना है, हर कॉइन के ऊपर ये होगा, केवल बीटीसी ही नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, हर कॉइन के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। सोल के अंदर भी आप देख सकते हैं, किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा के और देख सकते हैं कि कैसा मार्केट में मूव बनेगा, राइट। सो अभी के लिए इतना ही है, और अगर और भी कुछ लेवल बनता है, क्योंकि ये मैंने फ्रेश चार्ट लिया था आप लोगों के लिए, तो बायबिट के अंदर बायबिट स्पॉट का मैंने चार्ट बना के आपको दिखाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, और स्ट्रेटेजी अपनी जरूर बनाइएगा। अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि वेट कीजिए 40,200 का लेवल, 38,500 का लेवल, और 35,200 36,000 का लेवल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे छोटी छोटी बाइंग करके चलिए, बट चार्ट को और वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में जो है, प्राइस एक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मार्केट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्रॉस ओवर के बाद क्या होता है। तो सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये क्रॉस ओवर यहाँ पे प्ले करता है डाउन साइड में, तो जो चीज 26,000 से लेके 48,000 अगर आ सकती है, तो क्रॉस ओवर के अंदर 48,000 से फिर से 26,000 आने में कोई टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो फ्री फॉल होता है। सो मेरा यहाँ पे यही राय है कि अभी केवल इन चीज़ों पे आप बने रहिए, राइट। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए और जल्द ही लेके आ आएंगे, और वेट करेंगे कि आपके रिस्पॉन्स का, राइट। सो ऑल द बेस्ट।
trade safely, and thank you.